तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, कमांडर जो होता है वो एम्परर के सामने आते हुए उसे बोलता है कि एम्परर, मैंने सुना है कि लिटिल ब्रदर जियान चैन जो है वो मैंने सरी टूर्नामेंट के चैंपियन है, तो इसीलिए मैं उनके साथ में एक फाइट करना चाहता हूँ। जो सुनकर एम्परर जो होता है वो जियान चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लिटिल ब्रदर जियान चैन, क्या कहना चाहोगे? क्या आप मेरा जो कमांडर है उसके साथ में एक फ्रेंडली फाइट जो है वो करना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो एम्परर से बोलता है कि ठीक है योर मैजेस्टी, अगर आपके कमांडर जो है वो मेरे साथ में फाइट करना चाहते हैं तो मैं उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। हमारी तरफ से आपके लिए एक तरह का गिफ्ट होगा। जो सुनते के साथ ही जो एम्परर होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो चलकर बाहर फाइट को करते हैं। मैं भी यहाँ पर तुम दोनों को ही चेयर जो है वो करने वाला हूँ। और अब एम्परर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं अरीना के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद में जो कमांडर होता है वो जियान चैन से बोलता है कि लिटिल ब्रदर जियान चैन, सभी वेपन आपके पीछे रखे हुए हैं, जिनमें से आप जो भी चूज करना चाहते हो उसे चूज कर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो किसी भी वेपन को चूज ना करते हुए पेड़ से एक छोटी सी लकड़ी जो होती है उसे तोड़ लेता है, और उस लकड़ी को तोड़ने के बाद में बोलता है कि कमांडर मुंह, मैंने अपना वेपन जो है वो ले लिया है, तो चलो फाइट को अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस चीज को देखकर कमांडर मुंह को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, आखिर इस चीज का क्या मतलब है? क्या तुम मुझे नीचा दिखाना चाह रहे हो एक लकड़ी से फाइट कर? जो सुनने के बाद में जियान चैन से बोलता है कि कमांडर मुंह, मुझे लगता है कि आपने मेरे इंटेंशन को गलत समझ लिया। आप ही ने कहा था कि ये एक फ्रेंडली फाइट जो है वो होने वाली है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर हमें यहाँ पर किसी भी पावरफुल वेपन का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत है। और जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही कमांडर मुंह जो होता है वो भी अपना स्पेयर जो होता है वो पीछे फेंक देता है, और उसके बाद में वहाँ पर खड़े हुए बंदे से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक वुडन का स्पेयर जो है वो ला कर दो। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो भी उसके लिए वुडन का स्पेयर लेकर आ जाता है, जिसे देखकर जियान चैन अपने मन में सोचता है कि वो लगता है कि जो कमांडर मुंह है वो एक होनरेबल मैन है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही कमांडर मुंह जो होता है वो अपने अटैक को करते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, फाइटिंग के लिए तैयार हो जाओ, मैं अटैक करने आ रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जियान चैन जो होता है उसकी तरफ जाने लगता है, जिसे देखते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी अपनी लकड़ी को आगे करते हुए अटैक को बनाते हुए जो उसका अटैक होता है उसे सीधे कमांडर मुंह जो होता है उनकी तरफ शूट कर देता है। और अब जियान चैन के अटैक को देखने के बाद में खुद कमांडर मुंह जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो उसे जैसे ही अपने स्पेयर से रोकने की कोशिश करता है तो उसका स्पेयर ही टूट जाता है। जो देखकर कमांडर मुंह भी घबराते हुए बोलता है कि अरे नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। और कमांडर मुंह के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन का अटैक जो होता है वो सीधे जाकर उससे टकराता है, लेकिन सही टाइम पर जियान चैन ने अपने अटैक को रोक लिया था, जिस कारण कमांडर मुंह को कोई भी इंजरी नहीं आती। जो देखने के बाद में कमांडर मुंह जो होता है वो जियान चैन का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि लिटिल ब्रदर जियान चैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो कमांडर मुंह का भी शुक्रिया अदा करते हुए उनसे बोलता है कि कमांडर मुंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये फाइट जिताने के लिए। मैं जानता हूँ कि अगर ये लाइफ एंड डेथ की फाइट होती तो शायद मैं आपको कभी भी नहीं हरा पाता। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही जो एम्परर होता है वो सेंट मास्टर से बोलता है कि सेंट मास्टर, मैं यहाँ पर जियान चैन की स्ट्रेंथ जो है उसे देखना चाहता हूँ। कमांडर मुंह जो है वो जियान चैन की स्ट्रेंथ को नहीं दिखा सकते, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज को करो। जो सुनने के बाद में सेंट मास्टर जो होता है वो भी एम्परर को ओके बोल देता है। और अब जो सेंट मास्टर होते हैं वो अरीना के अंदर आने लगते हैं, और अरीना के अंदर आते हुए जियान चैन से बोलते हैं कि लिटिल ब्रदर जियान चैन, मैं भी आपके साथ में जो है वो फ्रेंडली फाइट करना चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो सेंट मास्टर होते हैं वो अरीना में जियान चैन के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर कि जियान चैन जो होता है वो भी उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसे देखते के साथ ही अब जो सेंट मास्टर होते हैं वो जियान चैन के ऊपर अटैक करने जाने लगते हैं। जो देखकर जियान चैन जो होता है वो भी उनके ऊपर अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि एल्डर प्लीज इसे संभालिएगा। और जियान चैन के अटैक को देखने के बाद में सेंट मास्टर जो होता है वो भी अपनी पंच को बना लेता है, और अपनी पंच को बनाकर सीधे जियान चैन का अटैक जो होता है उसके ऊपर मारकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इस कारण से जो सेंट मास्टर होता है उसका हाथ खुद भी इंजर्ड हो जाता है, और अब वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जियान चैन ने जो अटैक किया था उसके अंदर मैं हेवन और अर्थ की जो एनर्जी है उसे फील कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जियान चैन अपने अटैक के अंदर हेवन और अर्थ की एनर्जी का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? क्योंकि उसे तो केवल जो हेवन सेंट मास्टर रियलम के एक्सपर्ट होते हैं वही कर पाते हैं। और इतना सोचते के साथ ही जो सेंट मास्टर होता है वो दोबारा से वहाँ पर अपनी जो एनर्जी होती है उसे अपने हाथों में इकट्ठा करने लगता है, और अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद में हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक फायर की स्वॉर्ड जो होती है उसे बना लेता है। और अब सेंट मास्टर को अटैक बनाता हुआ देखने के बाद में जियान चैन जो होता है वो भी अपनी लकड़ी के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल फायर अटैक जो होता है उसे बनाना शुरू कर देता है।
जिसे देखते के साथ ही अब जो सेंट मास्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये तो यहाँ पर हेवन और अर्थ की एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये हेवन और अर्थ की एनर्जी का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? क्या इसका मतलब ये है कि ये हेवन सेंट मास्टर रियलम पर जा चुका है? और सेंट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग भी आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा बोलता है कि क्या ये किसी प्रकार की डिवाइन एबिलिटी है, जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि यकीन नहीं होता कि ये बंदा जो है वो इतनी यंग एज के अंदर ही हेवन सेंट मास्टर रियलम पर जा चुका है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम किंजी को देखते हैं, जो कि जियान चैन की पावर को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता ऐसे पॉसिबल भी कैसे है, जियान चैन को मुझसे दूर हुए केवल कुछ ही टाइम हुआ है और इतने ही कम टाइम में वो हेवन सेंट मास्टर रियलम पर जा चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एम्परर होता है वो भी जियान चैन की पावर को देखने के बाद में हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि सच में मैंने इतनी यंग एज के अंदर इतना टैलेंटेड पर्सन आज तक नहीं देखा। और एम्परर के इतना सोचते ही जो सेंट मास्टर होता है वो अटैक करते हुए जियान चैन से बोलता है कि लिटिल ब्रदर संभल कर, मैं अटैक के लिए आ रहा हूँ। लेकिन जियान चैन को ये चीज़ सुनकर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो बस नॉर्मल सा मुस्कुराता रहता है। और उसके बाद में जियान चैन जो होता है वो अचानक से अपने अटैक की पावर को बढ़ाकर एक बहुत ही पावरफुल फायर अटैक जो होता है वो बना लेता है। और जैसे ही दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो हमें बहुत ही पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है, जिस कारण चारों तरफ बस फायर ही फायर जो होती है वो फैल जाती है। और अब इसी के साथ में हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।